गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले रिलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, क्लास 11 का अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, मतलब बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप समझ जाएंगे। अगर नहीं भी है तब पर भी यहाँ समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए, हमारे पास अगर अब इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज दैट वी टेक अ सेट ए। अगर हम लोग एक सेट ले लेते हैं जिसको ए से डिनोट करते हैं, और इस सेट ए में आपके 1 2 3 यहाँ 3 एलिमेंट है, और दूसरा सेट हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपके कुछ एलिमेंट हैं। सपोज करिए इसमें 4 5 6 ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सेट ए का बी के साथ एक रिलेशन डिफाइन है जिसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी ऐसे लिखेंगे, ए रिलेशन बी। ठीक है तो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी के 4 5 6 है। हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन बी पर डिफाइन की गई है। और इसमें देखिए कैसे डिफाइन किया गया, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी का हम लोग रिलेशन डिफाइन करें, तो सपोज करिए ए जो 1 है हमारा, ठीक है, 1, अब ए के सारे एलिमेंट का कितने पॉसिबल तरीके से बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन बन सकती है। तो ये आपका क्या है, 1 हमारा 4 के साथ जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में, कि 1 रिलेटेड टू 4। ठीक है, इसी तरह से 1 हमारा 5 के साथ जा सकता है, तो आपका 1 रिलेटेड टू 5 1 5 हो जाएगा। 1 हमारा किसके साथ जा सकता है, 6 के साथ, तो 1 रिलेटेड टू 6 ये हो जाएगा। सिमिलरली आपका फिर 2 हमारा 2 4 के साथ जा सकता है, तो 2 2 4 हो सकता है। फिर उसी तरह से 2 हमारा किसके साथ जा सकता है, 5 के साथ, तो 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से 2 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, तो 2 एंड 6 हो गया। तो उसके बाद आपका देखिए 3 है, तो 3 भी आपका 4 के साथ जा सकता है, तो 3 रिलेटेड टू 4 हो गया। इसी तरह से 3 हमारा 5 के साथ सकता है, तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 5 के साथ। सिमिलरली 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है। जैसे इसको हम समझा रहे हैं उसी तरह से आप पहले इसको समझिए। तो ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में इतनी नंबर ऑफ रिलेशन हो गई। ठीक है तो ये इतनी पॉसिबल रिलेशन ए से बी में हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास 6, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ओके, अब हम एक रिलेशन ऐसी डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें कि रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका बताया गया। सपोज करिए कि हमारी एक रिलेशन है इस तरह से, सच दैट कि उसको R1 से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज R1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x कामा वाई। अब ये x कामा वाई का मतलब देखिए, x जैसे यहाँ 1 है तो y हमारा 4 है, तो इस तरह से x कामा वाई, ठीक है, इज सच दैट y, अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट y इज ग्रेटर देन x, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। ठीक है, ये एक रिलेशन डिफाइंड है। इस रिलेशन R1 में क्या है कि R1 इज इक्वल टू x कामा वाई इज सच दैट y इज ग्रेटर देन x, वेयर फॉर ऑल x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। मतलब x का जो जितने यहाँ एलिमेंट आएंगे वो a से बिलोंग करेंगे, और y के जितने एलिमेंट आएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, b से। तो इस रिलेशन को आप इसके थ्रू दिखाइए कि ये कौन सी रिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आपको R1 में क्या क्या मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि y ग्रेटर देन x होना चाहिए, और x हमारा a से बिलोंग करना चाहिए, y हमारा b से। तो देखिए x स्मॉल हो तो 1, देखिए 1 अगर लेंगे तो 1 का 4 के साथ जाएगा, 1
एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो 1 एंड 4, ओके। इसी तरह से क्योंकि y छोटा y ग्रेटर होना है तो y ग्रेटर है, x हमारा स्मॉल है, x 1 है, y हमारा 4 है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग 1 को लें तो 1 हमारा 5 के साथ भी जाएगा, तो x 1 हो गया, y हमारा 5 सही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ये x हमारा a से है, x a 1 1 हमारा a से मिल रहा है, और y हमारा जो b है वो हमारा y जो है हमारा b से मिल रहा है, तो 4 एंड 5, देखिए 4 एंड 5। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं 1 एंड 6 लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से x हमारा 2 है तो y हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, स्मॉल है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से x हमारा 2 है तो y हमारा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका x अगर 2 है तो y 6 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y ग्रेटर देन 6 है। इसी तरह से आपका अगर x हमारा 3 है तो y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x हमारा 3 है तो y हमारा 5 हो जाएगा, x हमारा 3 है तो y हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन, तो मतलब एक ऐसी R1 हमने रिलेशन डिफाइन की है जिसमें जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई मिल रहे हैं, जिसमें ये कंडीशन है कि y ग्रेटर देन x हो और सारे एलिमेंट x के जो है ए सेट से बिलोंग करते हैं और y हमारा किससे बिलोंग करता है b से, तो ये हमारी रिलेशन डिफाइन हो गई, ठीक है। अब इसको अगर R1 को आप ध्यान से देखिए तो जो ये हमने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बनाए थे, ठीक है, ऑर्डर पेयर, ठीक है, कि वो ए सेट का बी के साथ, तो वो सारे एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये आपने बनाया है ये क्या है, आपने 11 में पढ़ा होगा, तो ये ए ही आपका ए क्रॉस बी होता है, क्या होता है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर बनते हैं किसी सेट ए और बी में वही हमारा ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर देखिए रिलेशन हमने एक डिफाइन की है जिसमें y इज़ ग्रेटर देन x है, फॉर x बिलोंग टू ए है, y बिलोंग टू बी, उसके लिए भी वही आया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी रिलेशन किसी सेट ए बी से डिफाइन की जाती है तो जो वो रिलेशन होती है वो, अगर इसको हमने R1 से डिनोट किया है तो R1 हमेशा सब सेट ऑफ क्या होता है ए क्रॉस बी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आते हैं दो सेट के बीच में उनका वो सबसेट होता है, ओके। ये हमारा क्या हो गया सबसेट हो गया, R1 इज देन R1 जो आपका डिफाइन है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी क्या होगी सबसे बड़ी रिलेशन होगी, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया, क्योंकि ये जितने पॉसिबल नंबर ऑफ ए और सेट बी के नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो इसका मतलब इसी का ये पार्ट है, ठीक है, ये सिंपल इसी से मिल रहा है। तो R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, ओके। इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे इसको देखते हैं। अब हम लोग एक न्यू रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए वही सेट था, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, बी में आपके 3 4 5 रिलेशन एलिमेंट हैं। अब ए का आर के साथ ए रिलेटेड टू आर, ए की रिलेशन बी के साथ हम लोग को इस तरह से डिफाइन हो रही है। सपोज करिए इसको हम लोग R2 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। R2 इज सच दैट, ठीक है, ऑर्डर वेयर x कामा y इज सच दैट x plus y is लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। x plus y is लेस देन आर इक्वल टू 6 वेयर x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, ठीक है। एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन है जिसमें हमको x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6 मिल रहा है, x बिलोंग टू ए y बिलोंग टू b है। इसमें आपको उस रिलेशन को इस सेट की हेल्प से उनके सारे एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो देखिए R2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R2, ठीक है। R2 में देखिए अगर x हमारा बिलोंग टू ए है, ठीक, तो x में 1 अगर लेते हैं और y में 3 लेते हैं तो 1 प्लस 3 हमारा 4 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 6 होगा। तो पहला हमारा 1 और 3 सिंपली मिल रहा है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 ले, इसका 4 ले लें y का, तो 1 प्लस 4 आपका क्या है 5 हो जाएगा, तो वो भी हमारा लेस देन होगा। 1 प्लस 4 5 दैट इज लेस देन आर इक्वल टू सी। उसी तरह से 1 प्लस 5 भी लेंगे तो उससे आपका क्या है लेस देन आर इक्वल टू 6 हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली देखिए 2 प्लस 3, अगर हम लोग नेक्स्ट लें देखिए 2 और प्लस 3, ठीक है,
तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये भी हमको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका 2 + 4 लें तो 2 + 4 क्या होगा 6 होगा, तो ये भी मिल जाएगा। ओके, और आगे तो देखिए 2x आपकी 2 ले लेंगे, y आपका 4, इससे तो 2 + 4 = 6, तो लेस देन आर इक्वल टू 6, इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से 2 और 5 लेंगे तो 2 + 5 7, इसको नहीं कर सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 3, 6 हो गया। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3 + 4 7 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही हमारी रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब R2 क्या है 1 3 1 4 1 5। तो देखिए अगर हम इसके पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे A क्रॉस B, ठीक है, रिलेशन जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन की बात कर रहे थे A क्रॉस B में, तो इसमें आपको सारे रिलेशन मिले थे। देखिए जैसे 1 का 3 के साथ 1 3 1 4 1 5, इसी तरह से आपको 2 3 2 का 3 के साथ 2 4 एंड 2 5, सिमिलरली आपका 3 3 3 5 एंड 3 एंड 6। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें जिसमें A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स हैं आर्डर पेयर में, ठीक है, आर्डर पेयर जो आपके बने हुए हैं और जो R2 हमने कंडीशन मानी है उसमें, तो इसमें कुछ एलिमेंट इसके इसमें है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके कुछ एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि देखिए इसका मतलब जो A क्रॉस B है, ठीक है, A क्रॉस B का जो सबसेट है वो क्या है हमारा R2 है। ठीक है, R2 हमारा क्या है सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख लें कि R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। तो ये आपको डिफाइन करता है कि कोई भी रिलेशन हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होती है सबसेट होती है। ठीक है, या इसके इक्वल भी हो सकती है। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे y इज़ ग्रेटर देन x ले लिए थे। ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन x लिए थे, तो उसको वहाँ पर हमारी ये वैल्यू और यहाँ पर जितनी वैल्यू आई थी इक्वल हो गई थी। देखिए कैसे, तो जो R1 वाली केस थी आपकी सेट A और सेट B से जो रिलेशन R1 डिफाइन थी, जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर में वेयर y इज़ ग्रेटर देन x हमने लिया था, फॉर ऑल x बिलोंग टू A y बिलोंग टू B। तो उसके लिए आपने इसके पहले देखा था कि वो ऑर्डर पेयर आपका 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 2 3 3 3 3 4 3 5, ये हमारा ऑर्डर पेयर इसके बना हुआ था। जो R1 वाली केस थी, R2 की नहीं। R2 में हमने सबसेट प्रूव किया था, तो हमने उसको भी बताया था कि भाई जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं इसके जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ मौजूद हैं रिलेशन की, वही आपके यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये भी हम लोग बताए थे कि A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ R1 हो गया। ठीक है, सॉरी R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B हुआ था, तो उसमें सारे एलिमेंट मिल गए थे, इसलिए आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो हमने R2 जो एग्जांपल दिया तो उसमें कुछ एलिमेंट R2 में थे और कुछ जो है नहीं थे, तो वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल था। अच्छा, इसमें अब क्या क्या है कि अगर A क्रॉस B की जो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन A से B में हमको A क्रॉस B जो मिली है, और हमने एक ऐसी रिलेशन R1 ली जो y इज़ ग्रेटर देन x के लिए जो फर्स्ट एग्जांपल लिए थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सारे एलिमेंट A के B के सारे एलिमेंट से किसी न किसी तरीके से हमको रिलेटेड मिल रहे हैं ना, ये आपको जो कि इसके इक्वल मिल रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। इसको आप यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, जो R1 हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है उसमें इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। आगे देखिए, अब नेक्स्ट इसमें देखिए हमारा सेट A है, सेट B है, सेट A के एलिमेंट वही है, सेट B के भी एलिमेंट वही हैं। एक रिलेशन हमारी R3 इस तरह से डिफाइन है, सच दैट एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट
एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 10, एक्स बिलोंग टू ए होना चाहिए और वाई बिलोंग टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसी कोई रिलेशन हमको एग्जिस्ट कर रही है? देखिए R3 है ना। अब एक्स हमारा ए से हो, अगर 1 लेते हैं तो 1, वाई हमारा 4 लें तो 1 + 4 5, 5 हमारा ग्रेटर देन 10 होगा, नॉट पॉसिबल। 1 + 5 6 ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं पॉसिबल है। 1 + 6 7 होगा, 10 से ग्रेटर, नहीं पॉसिबल है, रॉन्ग है। 2 + 4 देखिए ये भी नहीं, 2 + 5 7, 3 + 6 9 है ना। अरे 2 + 6 8 नहीं पॉसिबल है। अब 3 का ले लें, 3 + 4 7 होता है, ग्रेटर देन 10, नॉट पॉसिबल। 3 + 5 8 ग्रेटर देन 10 नहीं पॉसिबल है। 3 + 6 9 होता है, ग्रेटर देन 10 पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये जो रिलेशन है x + y ग्रेटर देन 10, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी, सेट ए से बी के लिए ये जो सेट दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिल रही है जिसके लिए x + y इज़ ग्रेटर देन 10 हो। तो इसका मतलब हमको सिंपल क्या मिल रहा है, इम्पटी फाई मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे और इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, इम्पटी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। ये हमारी कौन सी रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इम्पटी रिलेशन कैसे डिफाइन होती है। ओके, तो हमारी दो रिलेशन हो गई, एक आपकी थी पहली यूनिवर्सल और ये हमारी क्या है, इम्पटी रिलेशन है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन एंड इम्पटी रिलेशन, और इन दोनों रिलेशन को मिला करके एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइबल रिलेशन या ट्रिबल बोलते हैं, सब लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसको ट्राइबल रिलेशन या फिर आप दोनों रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, अलग अलग नाम ले सकते हैं, दोनों को एक साथ ट्रिबल रिलेशन बोला जाता है। अच्छा, एक बात और कि जो सेट ए है और सेट बी है, इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो कितनी नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट करेंगी उसको हम लोग भी पता कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी सेट में, तो हमारी जो रिलेशन होती है किसी दो ही सेट के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन बी, इससे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर पर्टिकुलर केस है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये जनरल फार्मूला है कि किसी आपका क्या हो जाएगा, अगर सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उनका, फिर सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे उनका, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 की पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पर्टिकुलर केस है तो सेट ए और बी के में कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन या कि नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो सकती हैं, तो 2 टू द पावर, यहाँ देखिए इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 है, और उसके बाद सेट बी में भी कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 दैट इज 2 टू द पावर 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है रिलेशन के नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, फिर सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, और इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।